कहीं हार्ड डिस्क में। एक्चुअली मैं थोड़ा शहर से दूर रहने लगा हूँ अब, गंगा के किनारे, तो वहाँ इंटरनेट की सुविधा है नहीं, तो ट्राई करता हूँ। तो घर पहले वहाँ पे था, शहर में कुछ हो जाता था, अभी गूगल ड्राइव पे है। आज कोशिश करूँगा, दिमाग में बात थी, कल खोज भी रहा था, मिला नहीं, आज खोजते हैं। सत्यम, तुम ऊपर हो क्या छोटी? हेलो। यस सर। हाँ, क्वेश्चन का तरीका ये होगा कि पहले आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं करूंगा, अच्छा रहेगा। कुछ 10 क्वेश्चन आज लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? चलिए, 2 आदमी है यहाँ पे रहते, और दूसरा किसी शहर में रहता है, सिटी में रहता है। तो जो आदमी विलेज से चलता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मीटर पर आवर है, और कमल की स्पीड जो है वो 650 किलोमीटर, ठीक है? तो आपको बताना है, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, दोनों अपना गाड़ियां सेम स्पीड से लेकर चलते हैं, ठीक है? जैसे आपका यहाँ से एक, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन 1 है, और ये ट्रेन 2 है। ट्रेन 1 की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है कांस्टेंट, और ट्रेन 2 की 40 किलोमीटर पर आवर है। बीच के स्टेशन की दूरी 650 किलोमीटर है। कब और कहाँ मिलेंगे, ट्राई कीजिए। दोनों सेम टाइम पे चले हैं। बोथ ट्रेन्स स्टार्ट देयर मोशन साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे शुरू किए। आपको बताइए, सिटी ए, सिटी बी, सर 650 क्या है सर? टोटल डिस्टेंस है या दोनों के बीच का डिस्टेंस है? आप क्या बोल रही हैं? सर 650 किलोमीटर जो है वो, बीच में सर आपकी वॉइस मिसिंग थी, तो सर पता नहीं चल रहा है। दोनों की स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है। आपको क्या दिख रहा है? 650 किलोमीटर क्या दिख रहा है? सर दोनों के बीच का डिस्टेंस लग रहा है मुझे तो। और क्या होना चाहिए इसके अलावा? सर टोटल डिस्टेंस भी हो सकता है ना? टोटल डिस्टेंस मतलब? सर ए से सिटी से विलेज के लिए। सिटी ए है, सिटी बी है, 2 सिटीज है, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच मीटर है। प्रतीक्षा, बात समझ में आई? सर अगेन आपकी वॉइस कट रही है सर। 650 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी ही संभव है, और क्या हो सकता है? सर मेरा मतलब था कि जब वो उन्होंने इनिशियली या फिर बाद में 650 था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 650 क्या इनिशियल, क्या बाद में? वो सर तो दो, टोटल डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? दो सिटीज हैं, सिटी ए और सिटी बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 650 किलोमीटर है। सिटी ए से ट्रेन 1 चलती है स्पीड से, सिटी बी से ट्रेन 2 चलती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
तो पूछा है कि दोनों कब कहाँ मिलेंगे, दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं। अब क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। सर। किसी का आया? किसी का आंसर आया? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? सर जी सर। यस सर 9 होल 2/7 है सर टाइम। कितने देर बाद मिलेंगे? 9 2/7। हाँ सर 9 होल 2/7 आवर्स बाद मिलेंगे। यस सर 65/7 आवर। अच्छा 65/7। ये तो ओरल प्रॉब्लम था यार, ये तो मतलब ये तो खैर फिजिक्स। हाँ खैर, हाँ सही आंसर है, मान लेता हूँ। दो सेम टाइम पे चले हैं, तो ये तो गिवन ही है सेम टाइम पे चले हैं। तो ये जो है टी टाइम में कितना चलेगा? टी टाइम में ये कितना चलेगा? 30 टी चलेगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 30 टाइम टी, और टी टाइम में 40 टी चलेगा। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पे 30 है, टाइम टी है। स्पीड 40 है, टाइम टी है। और दोनों ने मिलके कितना चला है? ये इतनी दूरी कवर किया, ये इतनी कवर किया, और ये इतनी कवर किया। दोनों मिलके 650 कवर किए। तो 70 टी इज इक्वल टू क्या आ गया? 650 टी आ गया 65/7 आवर्स। और ये जो है ना, ये अगर दूरी वो डिस्टेंस निकालना चाहे, इस टी को उठा के इसमें रख दीजिएगा। 30 इंटू टी यानी 65/7। ये इतना किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसी प्रॉब्लम में हम एक तब्दीली करते हैं। इसी प्रॉब्लम को हम लोग बढ़ाते। चलिए, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 650 किलोमीटर है। ए से जो ट्रेन छूटी है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और बी से जो स्पीड ट्रेन छूटी है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। और लेकिन ये चली है 6 बजे, 6 PM पे चली है, 6 AM पे चली है, और ये ट्रेन चली है 7 AM पे चली है, यानी उसके 1 घंटे बाद चली है। बी से ट्रेन रिलीज हुई है 7 बजे, और ए से ट्रेन रिलीज हुई है 6 बजे। तो आपको बताना है कि कब और कहां मिलेंगे। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? सर 15 होल 2/7।
कितने बजे मिलेंगे? सर 3 कितने बज के बजे? 120/7। 3 बज के 120/7 मिनट। 3:01 इतने मिनट पे मिलेंगे, इतने बजे मिलेंगे, है ना? यस सर। पीएम, मतलब दोपहर के जी सर। बाद। चलिए, और किसी का आया क्या कुछ? ये आंसर किसका आया है? नकुल का सर। चलिए ट्राई करते हैं। ये ए वाली जो ट्रेन है, ये कुछ चली होगी, समझिए कि मान लीजिए टी टाइम तक चली है, तो ये 1 घंटे आराम की, ये तो आराम की, अब बी वाला 1 घंटे, तो ये टी से 1 घंटे कम चला, t-1 कम चला। तो ये कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 30t। और ये कितना चला? 40 इंटू t-1। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसकी स्पीड 30 टाइम t, इसकी स्पीड 40 टाइम t-1, तो 40 इंटू t-1, ये दोनों जोड़ करके 650 आ जाएगा। 30t प्लस 40 इंटू t-1 इज इक्वल टू 650, और आ गया 30t प्लस 40t माइनस 40 इज इक्वल टू 650। इसको इधर भेजिएगा तो 690 हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो 70t इज इक्वल टू हो गया 690, तो t हो गया 69/7। ठीक है, तो 69/7 आवर्स, यानी कितने घंटे हो गए? 7 9 63, 9 आवर प्लस कितना? 6/7 आवर्स, 6/7 आवर्स। तो 6 बजे के बाद टी इतना, 9 घंटे तो हुआ ही, तो 6 बजे चला था, 9 घंटा कितना बज गया? 3 बज गया, 3 बज गया, और 6/7 आवर, तो 3 तो बज ही गया, और प्लस 6/7 आवर्स। ठीक ना? एक आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है, तो कितना आ गया? 360/7। तो 3 बज के 360/7 इतने बजे मिलेंगे। नकुल, मुझे लगता है कि ये 120/7 नहीं होगा, है ना? सर मैंने तो पिछले वाले क्वेश्चन का ही किया सर, इसमें जो आंसर आया था उसी को ऐड कर दिया मैंने 6 में सर। नहीं नहीं, गलत किए ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा यार? अगर मान लीजिए मैं पिछला प्रॉब्लम नहीं कराया होता तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे करते? फिर ऐसे तो ही ना सर करते। सेम मैथ। जी सर। हाँ नहीं, और वो उससे ये करना गलत बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रॉब्लम है। पहला वाला अगर टी टाइम तक चला तो दूसरा t-1 तक चला, 1 घंटे का कम चला, क्योंकि इसने 1 घंटे आराम किया है। जब 6 से 7 ये चल रहा था लेफ्ट वाला, ए वाला, तब ये बी वाला आराम कर रहा था, तो लेफ्ट वाला टी टाइम चला तो राइट वाला t-1 चला। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 30 टाइम t-1, तो दोनों जोड़ कर चलिए, ये दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ करके 650 है, तो यहाँ से टी आ जाएगा 69/7 आवर्स, तो 9 आवर और 6/7 आवर्स। तो 6 में जब 6 के बाद टी चला है, तो 6 में जब 9 जोड़िएगा तो 3 आएगा, 3 और 6/7 आवर्स, 6/7 आवर्स का मतलब हो गया 60 मिनट, 360/7, है ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन करिए फिर।
एक क्वेश्चन दे, ऐसा ही ट्राई करेंगे? यस सर। ट्राई कीजिए। इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। एक आदमी लखनऊ से चला, एक आदमी इलाहाबाद से चला। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है मान लीजिए, और लखनऊ वाले आदमी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर थी, और इलाहाबाद से जो चला उसकी 54 किलोमीटर पर आवर थी। ये 2 बजे चला है, 2 PM पे चला है, और ये 2:30 PM पे चला है ना? यानी ए वाला लेट में चला है, एल वाला पहले चल दिया है, दोनों की स्पीड दी है। बताइए कितने बजे मिलेंगे? कर लेंगे? सर इलाहाबाद वाले की वो कितनी स्पीड? 54। ओके। 54। आया क्या? यस सर। सर 380/33 PM। 3:80/33 न सर 4:380/33। अच्छा 4:380/33 ऐसा? यस सर। हाँ शायद आ सकता है, सही बात है। किसी और का आ रहा है ऐसा? किसी और का आ रहा है? चलिए मान लेता हूं यहां मिलते हैं, ये पहले चल चुका है, पहले चले उसको T मान लीजिए, और जो बाद में चला आधे घंटे बाद चला है,
2:30। तो आधे घंटे बाद चला है, मतलब आधे घंटे कम चला है, तो t माइनस हाफ हो गया। देखेंगे ख्याल, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो कितना टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड इंटू टाइम थी, टाइम थी, ये डिस्टेंस 45 t हो गई। इसकी स्पीड 54 थी, तो ये 54 इंटू टी माइनस हाफ हो गया। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिल करके 45 t इंटू हाफ इक्वल, यहाँ होगा ये दोनों, ये और ये ऐड होगा, इट विल बी 99 t minus 27 is equal to 200, that is t is equal to 227 by 99, 220 by 99। तो ये आ जाएगा कितना, 2 बार जाएगा, प्लस 29, तो 2 बजे चला था, 2 घंटे और चला, तो 4 प्लस 29 बाई 99, ये तो आवर था, इसको मिनट में बदलो इंटू 6, 3 से कैंसिल करो तो 33 हो गया, ये 20 हो गया। तो 4:580 बाई 33 आ रहा है। नकुल किसका आ रहा था इतने बजे? यस है सर, ना? सर वो हाँ सर, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होगी, 29 हाँ, यही आ रहा था। हमने, यही आएगा सर। यही आ रहा था। चलिए अच्छा है, थोड़ा और करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसको हम जितने लोग को दिए हैं वो लोग मतलब या तो किए हैं तो बहुत देर में किए हैं, या फिर मतलब कर ही नहीं पाए। देखिएगा, मैं इसका जवाब दूंगा नहीं, आपको ही लगाना पड़ेगा। चलिए, ऐसा हुआ, मैंने 2 लाइन खींची है सुविधा के लिए, वो रोड एक ही है। यहां से एक आदमी चलता है, ए चलता है यहां के लिए, यहां से बी चलता है यहां के लिए। ऐसा हुआ, both started their motion at the same time, both started their motion simultaneously, एक ही साथ पे स्टार्ट किए, और ये यहां मिल गए, यहां मिल गए, एक्स पे मिल गए। मिलने के बाद, अच्छा, ए की स्पीड 40 है, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड कुछ है, गिवन नहीं है। मिलने के बाद ए जो है 6 घंटे चलता है, और मिलने के बाद बी जो है वो 9 घंटे चलता है। ठीक है, ऐसा है, राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर से दोहरा दूं, इसको अच्छे से लिख देता हूं। एक्स पे मिलते हैं, एक्स पे मिलते हैं, टाइम फ्रॉम, ये भी बी था, ये भी बी था, ये ए था। टाइम फ्रॉम एक्स टू बी, एक्स से बी तक जाने का टाइम 6 घंटे है ए के लिए, और यहां जब बी वाला आ रहा है तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, एक्स से ए तक जाने का टाइम, टाइम फ्रॉम एक्स टू ए, ये जो है कुछ 4 घंटे है, मान लीजिए 4 आवर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड कितनी है। फाइंड स्पीड ऑफ बी। किसी को डाउट हो क्वेश्चन में तो पूछ ले। टोटल डिस्टेंस में जी
सर ऐसा लग रहा है कुछ मिस है क्या सर? हाँ, कुछ छूट रहा है क्या सर? नहीं, छूट नहीं रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि सर इसमें अगर ये 30 है ना सर, तो ए से एक्स तक की जो डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम होगी सर, मुझे लग रहा है ऐसे करके। आपसे वो आपसे पूछ रहा है क्या वो डिस्टेंस? निकालने की जरूरत क्या है? दो ट्रेन्स हैं, शुरू करती हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। बी की स्पीड नहीं पता है, सुविधा के लिए मैं यू मान लेता हूं। बी को लगता है एक्स से ए तक जाने में। तो पूछा है बी की स्पीड कितनी है। कैसे करते हैं? सर सर 10 × √6 km/h। टेन अंडर रूट 6 km/h आ रही है सर स्पीड। क्या कितनी आ रही है? 10 × √6 km/h। हम्म, 40/30। नहीं नहीं, 10 को बताते हैं। सर 30√3। हाँ, किसका आंसर कितना आ रहा है? एक आंसर कितना आ रहा है? 10√6। सर दूसरा आंसर कितना आ रहा है प्रतीक्षा? 30√3। नहीं, ये दोनों गलत है।
और किसी का सर वो कैसे किया आपने, बताइए जरा। सर इसका स्पीड का रेशियो और अंडर रूट टी मतलब S1/S2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1/T2 करके किया है सर मैंने। ये कहाँ से आ गया, ऐसा होता है क्या? सर हाँ बताइए। 30/2√6। 30/2√6 का क्या मतलब हुआ? 15√6? 30/2√6 का क्या मतलब हुआ? अच्छा आप ये बोल रही हैं 30/2√6। आप ये बोल रही हैं? थर्टी बाई 2√6 ना सी बोल रही हैं? सर जस्ट अ सेकेंड। फिफ्टीन सर 15√6। प्रतीक्षा, जी सर। ये किसका 15√6 आया? सर ये मेरा भी आया 15/6 और प्रतीक्षा। का भी आया। अच्छा 15√6 कैसे आया? जिसका 15√6 आया है वो बताए कि कैसे आया। सर पहले उन्होंने दोनों ने इक्वल टाइम लिया था तो टाइम को इक्वेट किया। अच्छा देन सर उसका ए का हमें टाइमिंग पता है ना कि टोटल में से अगर वो एक्स डिस्टेंस छोड़ के 6 आवर में कर रहा है तो उस वाली इक्वेशन में उसमें पुट कर दिया सर। कौन सी इक्वेशन बनी? जैसे आप बताइए, क्या पहला इक्वेशन क्या बनाया आपने? सर एक्स पॉइंट तक उन्होंने एक्स डिस्टेंस कवर किया है तो टोटल डिस्टेंस मैंने तो डी माना है। डिस्टेंस डी माना है। जी सर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो गया। तो सर ए जो है 6 आवर्स में डी माइनस एक्स बाय 30 टाइम जो कवर कर रहा है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। देन सर डी माइनस एक्स की वैल्यू 180 हो गई। सर फिर हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं जब ए और बी दोनों टी टाइम में एक्स तक पहुंच रहे हैं। डी की यू मान ली स्पीड। सर जब उन्होंने टाइम जो है दोनों ने सेम ही लिया है एक्स तक आने में, तो सर एक्स ए के लिए हो गया उसका टाइम एक्स बाय 30 और वो बराबर होगा डी माइनस एक्स बाय यू जो हमने माना हुआ है। तो सर इसमें डी माइनस एक्स की वैल्यू जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी उसमें पुट कर दी 180। हाँ सर वैल्यू एक्स की टर्म्स में वैल्यू आएगी। सर फिर बी वाले के लिए हम करेंगे कि उसने एक्स डिस्टेंस 4 आवर्स में कवर की है तो 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू।
सर सीधी फिर इक्वेशन बन जाएगी x² अंडर रूट 4 into 90 into 2 into 30। वहां से सर x की वैल्यू पता चल हाँ, ठीक जाएगी है। 60√6। देखिए, अच्छा सोचते हैं, इसको सोचते हैं। ए जो है शुरुआती डिस्टेंस भी 30 से चलता है और बाद वाली डिस्टेंस भी 30 किलोमीटर पर आवर से चलता है। बी जो है शुरुआती डिस्टेंस यू से चलता है, बाद वाली भी यू से चलता है। हम एक काम करें, सबसे पहले सारी दूरियां लिख लेते हैं, ठीक है। ये जितने बजे चला है ए, उतने बजे ही बी भी चला है। अगर ए से एक्स तक आने का टाइम टी है, तो बी से एक्स तक आने का टाइम क्या होगा? टी ही होगा सर। बताइए। टी ही होगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चले हैं। जी ए सर। अगर 4 बजे चला है तो बी भी 4 बजे चला है, और दोनों 7 बजे मिले हैं यहाँ पे, तो 3 घंटे ये चला, 3 घंटे ये चला। तो यहाँ पे यही चीज लोग नहीं समझते हैं, टाइम ये वाला और ये वाला बराबर होगा। शुरू में टाइम ये और ये बराबर होगा, और डिस्टेंस ये और ये बराबर होगी, डिस्टेंस ये और ये बराबर होगी। अगर आप समझिए, अगर आप और वाराणसी से चले लखनऊ के लिए, ठीक है, जहां आप मिलेंगे, जहां भी आप मिलेंगे, 6 बजे ये भी चला और 6 बजे ये भी चला, 6 बजे कार भी चली और 6 बजे एक साइकिल भी चली, ठीक है। साइकिल जरा धीमे चलेगी, कार जरा जल्दी पहुंच जाएगी, या कार जल्दी पहुंच के इससे यहां मिल जाएगी। जिसकी स्पीड धीमी होगी वो अभी कम ही चल पाया होगा, तब तक कार ज्यादा चल जाएगी, और वो मान लीजिए 11 बजे मिल जाते हैं। तो कौन ज्यादा टाइम तक चला मिलने के पहले? दोनों बराबर ही कार, चले सर। बिल्कुल, कार भी 5 घंटे चली और साइकिल भी 5 घंटे चली ना। यस सर। ये बात ये समझने की है। भले यहां से आप चल रहे हैं, यहां से एक चींटी चल रही है और यहां से एक रॉकेट चल रहा है। रॉकेट u1 स्पीड से चल रहा है और चींटी u2 स्पीड से चल रही है मिलने के लिए। तो बीच में डिस्टेंस तो चींटी बहुत कम चल पाएगी, यहां मिल जाएंगे। रॉकेट जल्दी से दूरी कवर कर लेगा, चींटी अभी इतना ही चल पाई थी। अगर रॉकेट 4 बजे चला है और चींटी भी 4 बजे चली है और दोनों 6 बजे मिल जाते हैं, तो रॉकेट भी 2 घंटा चला और चींटी भी 2 घंटे चली। यस सर। हाँ, दूरियां भले अलग अलग होंगी, रॉकेट ज्यादा दूरी चलेगा, चींटी कम दूरी चलेगी, लेकिन टाइम तो दोनों ने बराबर लिया। तो अब इसको समझते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में ये जो है, ये दिखने में मैं 2 लाइन बना रहा हूं, हो वो एक ही लाइन पे रहा है। यहां पे वो मिल जाते हैं। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ये टाइम टी लिया यहां से यहां तक आने में, और इसकी स्पीड u है, ये भी टाइम टी लिया। जितनी देर में ये यहां से यहां आ रहा है, उतनी देर में ये यहां से यहां आ जा रहा है। टाइम दोनों के बराबर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 t। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ut। ये u स्पीड से कितना दूरी चल रही है, कितना किलोमीटर, कितनी देर तक? 4 घंटे, 4 आवर्स तक चल रहा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम 4u। और ये जो 30 के स्पीड से 6 घंटे तक चल रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? स्पीड इनटू टाइम 6 into 30, 180 किलोमीटर। 180। हाँ, तो डिस्टेंसेस निकाल लिए हमने। ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो है जितना समय ये ले रहा है, ये वाला
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वन 180 ऐसा हो गया, डिवाइड किए टी कट गया, तो 30/u इज इक्वल टू 4u/180, 4u/180। तो u स्क्वायर आ गया कितना, 180 इंटू 30/4, तो u आ जाएगा 15√6। किसी को डाउट हो तो पूछ ले। सर आप थोड़ा पीछे से दोबारा बताएंगे। किसी को डाउट है? सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में, दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। प्रतीक्षा, सर मेरे को तो समझ में आ गया है सर, बट बीच में आपकी वॉइस चली गई थी, नेटवर्क इशू था सर। आप समझाइए जरा। ओके सर। सर जो 30t है, 30t का जो हमारा डिस्टेंस है, वो टाइम टेकन है सर, वो हमारे इसके बराबर होगा। दोनों का टाइम जो है, उन्होंने इनिशियली दोनों ने सेम ही लिया। अगर वो 30 km/h से चल रहा था और ये 20 से चल रहा था, लेकिन स्पीड डिफरेंट थी, लेकिन चल तो दोनों बराबर रहे थे। इसीलिए सर उनका टाइम इक्वल, टाइम को इक्वेट करके इसका आंसर आया। तो सर दोनों के टाइम का, जब उसने ए तो सर ले रहा है 30 km/h से, जब चल रहा है 6 आवर के लिए, तो वो 180 किलोमीटर चल रहा है डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u इंटू टी, क्योंकि v उतना ही डिस्टेंस u स्पीड से चल रहा है b। दैट इज वाई ut इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। और सर फर्स्ट केस में 30t जो है वो उन दोनों की टाइमिंग सेम है, और उसकी स्पीड जो है वो 30 km/h है, टाइम t है दोनों के लिए। तो सर 30t इज इक्वल टू, इसने जो x डिस्टेंस कवर किया है वो 4 आवर्स में किया है। दैट इज 30t इज इक्वल टू 4u। सर फिर इक्वेशन से हमने दो वेरिएबल थे, तो एक की वैल्यू तो हमें चाहिए थी, तभी हम उसकी स्पीड निकाल पाते। दैट, तो फिर सर हमने उसको u वाली इक्वेशन में रखा, जो हमें हमें पता था कि 4 आवर्स लिए हैं उसने, तो हमने उसको रख दिया, इक्वल रख दिया x/180 इंटू 30/x। सॉरी सर, आप यू लेकर चल रहे हैं, मैं एक्स लेकर चल रही थी। हाँ कोई बात, कभी भी स्पीड को यू ही लीजिए, डिस्टेंस को एक्स लेते हैं, ठीक है। जी सर। सर वहां से हमारी u की वैल्यू 60/60 √ 6 आ रही है। फिर हम, सॉरी सर, डिस्टेंस आ रही है हमारी जो है 60/√6। फिर जब 60/√6 सर हमारे पास डिस्टेंस आ गया, तो हम फिर वहां से स्पीड तो निकाल सकते हैं, हमें टाइम पता है कि वो इतना ले रहा है। हाँ मैं फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए पटना से हैदराबाद को ट्रेन चलती है, यहां से 6 बजे एक ट्रेन चली और यहां से भी 6 बजे दूसरी ट्रेन चली। इस ट्रेन की स्पीड 30 km/h है, गिवन है, और इस ट्रेन की स्पीड
यू है, ये यहां मिल जाते हैं। ये भी 6 बजे स्टार्ट किया है मोशन, इसने भी 6 बजे मोशन स्टार्ट किया है। ये कहीं यहां मिल जाते हैं, मान लीजिए कहीं मिल जाते हैं, तो आपको मान लीजिए वो 11 बजे मिल जाते हैं, मैंने एक बात कही, तो ये भी 5 घंटे चला और ये भी 5 घंटे, मतलब कि जितना टाइम ये चला उतना टाइम ये भी चला, टाइम दोनों का बराबर हुआ। तो ये कितना डिस्टेंस चला, 30t चला, और ये कितना डिस्टेंस चला, ये ut चला, ut चला, है ना? यस क्योंकि सर। 6 बजे ये चला, 6 बजे ये चला, 11 बजे मिल गए दोनों। तो ये टाइम जो होगा चलने का ऑब्वियसली, और ये टाइम जो होगा दोनों इक्वल हो, दोनों t और t, ठीक है। चलिए अब हमको ये बात समझ में आ गई कि जो ये 30 की स्पीड से चल रहा था, ये t टाइम तक चला, जो u की स्पीड से चल रहा था ये भी t टाइम तक चला, तभी दोनों मिले हैं। तो ये डिस्टेंस 30t हो गई है हमारी, और ये डिस्टेंस ut हो गई है, और ये डिस्टेंस, ये तो 30 थी ही किलोमीटर पर आवर, ये 4 घंटे, कितने घंटे चला है, ये 6 घंटे, 6 सर। 6 घंटे चला है। तो ये दूरी कितनी हो गई, स्पीड इंटू टाइम, टी। स्पीड 30, टाइम 6, 180 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सब आवाज जा रही है मेरी? सर अभी तो बिल्कुल क्लियर। ये u स्पीड से जा रहा है और ये 4 घंटे तक चला, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम हो गया 4u। अब हमें क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वेट कर देनी है, ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो आप लिखेंगे 30t इज इक्वल टू 4u, पहला इक्वेशन, और दूसरा लिखेंगे ut इज इक्वल टू 180। डिवाइड कर दीजिए, t गायब हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, u 15√6 आएगा। प्रतीक्षा स्पीड से ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ओके सर। सिंपल, ये डिस्टेंस इक्वल करके। किसी को बात समझ में आई? सर मुझे तो आ गई है। मुझे भी आ गई। यस सर, आ गई। चलिए अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, थोड़ा टफ होगा। अब मगर इसमें क्या है ना कि इसमें जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस में यही 2-3 तरह के प्रॉब्लम है। मुझे फार्मूले याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझिए। सिचुएशन बदल सकती है कभी भी, ठीक है? इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। अब जैसे चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो एक दिन एक आदमी अपने ऑफिस, घर से ऑफिस जाता है, होम से ऑफिस जाता है, और उस दिन वो अपने स्पीड का 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड से जाता है, ठीक है? उस दिन वो 15 मिनट लेट होता है। अगले दिन वो होम से ऑफिस फिर जाता है, उस दिन वो अपनी स्पीड 5/4 ऑफ यूजुअल स्पीड रखता है। 5/4 ज्यादा है 1 से, मतलब स्पीड उसने बढ़ा दी, ठीक है? यस सर। तो हाउ अर्ली वुड ही बी
to the office when compared to the previous day? प्रीवियस डे से कितनी देर में पहुंचेगा, कितनी जल्दी पहुंचेगा, बताएंगे? मतलब क्या है कि घर से चल रहा ऑफिस वो यूजुअल स्पीड से चलता ही नहीं है, वो यूजुअल स्पीड का 4/5 स्पीड से चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो 5/4 स्पीड चलेगा तो पहले दिन जो चला था प्रीवियस डे उससे कितनी जल्दी पहुंचेगा? सेवेंटी 75/4 सर। फ्रंट एंड तो मुझे भी आता है, बैक एंड मुझे नहीं आता। minutes. हाँ, कितना आया आंसर? 75/4 आया सर। कितना? 75/4। ना। और किसी का? सर एक्चुअल टाइम निकाला था ना उसका ऑफिस 75 मिनट्स आ रहा है मेरा। सर पहले पहुंचने का टाइम पूछा था शायद सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। पहले सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। दिक्कत है वॉइस से।
27 मिनट शायद सही आंसर है। हाँ, आवाज जा रही है? यस सर। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। सर। सुनाई पड़ी मेरी आवाज? यस सर क्लियर। बाकी सब हाँ ठीक है। तो इसमें ऐसा मानना पड़ेगा ना कि हमारी यूजुअल सर